अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। ये हमारी टेक्निकल कोर्स की लास्ट क्लास है और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में और आप ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करते हुए किस तरह किसी कॉइन में एंट्री या एग्जिट और अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस वगैरह को आप लोग सेट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर और उससे पहले वाली वीडियो हमारी जैपनीज़ कैंडल स्टिक और जैपनीज़ कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न और टाइम फ्रेम के बारे में थी। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो आप उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिप्टो बेसिक कोर्स की प्लेलिस्ट हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हुई है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए व्हाट्सएप का चैनल और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में कि बेसिकली ट्रेंड लाइन है क्या और ये मार्केट के अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड को या साइडवेज ट्रेंड को किस तरह आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती हैं। आज की इस वीडियो के बाद इसके बाद जो हमारी अगली क्लासेस होंगी वो हमारी ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स के ऊपर होंगी कि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह अपनी एंट्री बना सकते हैं और कोई भी सिग्नल आप लोग स्पॉट में या फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप लोग कोई सिग्नल बनाकर उसके अंदर आप लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आने वाली हमारी जो प्लेलिस्ट होगी वो सारी टेक्निकल ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स के ऊपर होगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ठीक हो गया। अब सबसे पहला इसमें जो लाइन है वो है व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन बेसिकली आपकी है क्या। ट्रेंड लाइन आपको मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। जब आप ट्रेंड लाइन लगानी सीख लेंगे तो आप उससे मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट की अभी अपवर्ड ट्रेंड में मूवमेंट चल रही है या फिर मार्केट की अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में मूवमेंट चल रही है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ट्रेंड लाइन को पहले बहुत अच्छे से इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लें। ठीक हो गया। हम आज की वीडियो में ट्रेंड लाइन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि आप लोग ट्रेंड लाइन किस तरह लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन लगाने का मैं आपको तरीका इसमें बताऊंगा। एक इसमें दो किस्म की ट्रेंड लाइन होती है, एक बॉडी टू बॉडी और एक होती है विक टू विक। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, एक होती है बॉडी टू बॉडी और एक होती है विक टू विक। ठीक हो गया। इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बॉडी टू बॉडी और विक टू विक का क्या मतलब होता है। लेकिन जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होती है वो बॉडी टू बॉडी ही होती है, क्योंकि विक टू विक में होता है ये है कि मार्केट की कैंडल्स की जो अप साइड और डाउन साइड्स की दोनों तरफ की विक निकली होती हैं वो सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशंस करवाते हैं, यानी कि वो फेक आउट फेक ब्रेकआउट वगैरह सिर्फ शो करवाते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, के आपने मार्केट के ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है, यानी कि आप लोग ट्रेंड लाइन से किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड में है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको मार्केट के ट्रेंड का पता होना चाहिए कि आप लोग की ट्रेड आप लोगों को प्रॉफिटेबल करेगी या फिर आप लोगों का लॉस करवाएगी। ठीक हो गया। अगली जो चीज़ें हैं वो हमारे पास टिप्स हैं। आज की वीडियो में आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अपने जो ट्रेड है उसकी आपने एंट्री किस तरह लेनी है, किस पॉइंट पर आप लोगों ने एंट्री लेनी है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हेन टू एंटर। इसका मतलब कि आप लोगों को अगर मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई आप लोगों ने कर लिया है, आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगानी आती है, तो आप लोग किस तरह अपनी ट्रेड एक बना सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात यह कि आपने उसको एग्जिट किधर करना है, कि आपने ट्रेड से बाहर कब निकल जाना है, यानी कि आप ट्रेड से आउट किस टाइम हो। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ जो इसमें है वो है वेयर टू प्लेस एसएल। एसएल का मतलब है जी क्रिप्टो और ये फॉरेक्स वगैरह की ना मार्केट में एक टर्म यूज़ की जाती है एसएल। एसएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कि आपने अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस कितना रखना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास $100 हैं, आपने $100 की ट्रेड ली है। ठीक हो गया। $100 की ट्रेड लेने के बाद आप लोग उसका फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं $90 पे, तो आप लोग $90 पे उसका एक एसएल लगा देंगे, यानी कि आज जब आपके वॉलेट $90 के पास आ जाएगा, यानी कि आपकी ट्रेड लॉस में आती $90 के पास आ जाएगी, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यानी कि $10 का आप लोगों को लॉस हो जाएगा। ठीक हो गया।
अगली जो चीज़ इसमें है वो है वे टू प्लेस टीपी। टीपी का मतलब है जी टेक प्रॉफिट, के आप लोगों ने एक ट्रेड के अंदर अपना टीपी किस जगह पर रखना है। टीपी किस जगह पर रखने से मुराद ये कि जब आप एक एंट्री लेंगे तो एंट्री लेने के बाद एक आप लोगों की एंट्री प्राइस होती है, एक आप लोगों की एसएल प्राइस होती है यानी कि स्टॉप लॉस प्राइस, और एक आप लोगों की टेक प्रॉफिट प्राइस होती है जिसको कहा जाता है टीपी। टेक प्रॉफिट का मतलब कि आप लोग जहां पर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसमें वही एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने $100 की ट्रेड ली और जब आप लोग कहते हैं कि आपका वॉलेट 110 का हो जाए तो आप लोग वहाँ पर अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं टीपी का, टेक प्रॉफिट का, कि जैसे ही 110 पे आप लोगों का वॉलेट आ जाए तो आप लोगों की ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए और आप लोग उसको बंद कर दें और आप लोग मार्केट से आउट हो जाए। अब हम चलते हैं जी ट्रेंड लाइन की तरफ, हम अपनी एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एक ये एग्जाम्पल आ जाती है ये वाली। अच्छा जी, मार्केट का जब हाई ट्रेंड यानी कि अपवर्ड ट्रेंड होता है तो इसका मतलब कि वो किस तरह बनता है। पहली चीज़ ये, इसको मैं आप लोगों को इसमें ना निशान वगैरह लगा कर ना मार्किंग वगैरह करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मार्केट ने अपना एक लगाया लो, इस पॉइंट पर मार्केट ने अपना एक लगाया लो, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट का स्टार्ट हुआ अपवर्ड ट्रेंड और मार्केट जाना शुरू हो गई ऊपर। ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट से मार्केट हुई है रिजेक्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे जब मार्केट रिजेक्ट हुई है अपवर्ड ट्रेंड की मैं अभी सिर्फ बात करूँ तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, एक हायर हाई बन गया, क्योंकि ये आपका एक लो था। इसके बाद यहाँ पे इसने क्या बनाया, अपना हायर हाई, ठीक हो गया। वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद मार्केट जब नीचे आती है तो उसी ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ये आप लोग की ट्रेंड लाइन है, ये वाली जिसके ऊपर मेरा माउस का कर्सर है, ये आप लोग की ट्रेंड लाइन है। नीचे आती थी मार्केट आई जी इस पॉइंट के ऊपर, ट्रेंड की मार्केट को सपोर्ट मिली और मार्केट ने यहाँ पर अपना क्या लगाया, हायर लो। अब हायर लो कैसे लगाया, क्योंकि मार्केट ने पहले एक लो लगा दिया हुआ था, ये आप लोगों का पहला लो था। उसके बाद मार्केट ने ये जो दूसरा लो लगाया है ये आप लोग के पहले वाले लो से हायर था, यानी कि पहले वाले लो से आप लोग का ये हाई था, इसलिए इसको कहा जाता है हायर लो। यहाँ से मार्केट ने अपनी सपोर्ट पकड़ी और सपोर्ट पकड़ने के बाद मार्केट जाना शुरू हो गई ऊपर। ऊपर जाते जाते मार्केट ने क्या लगाया, अपना एक हायर हाई। हायर हाई अब यहाँ पर कैसे लगा कि ये आप लोग का एक हाई लगा था, पहला हाई, ठीक हो गया। और जो दूसरा हाई आप लोग का ये लगा है, ये आप लोगों का लगा है पिछले वाले हाई से भी ऊपर, तो ये क्या हो गया, हायर हाई, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट को जब रिजेक्शन मिली तो मार्केट दोबारा किसके पास आई, ट्रेंड के पास। ट्रेंड को आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना और ट्रेंड को आपने अच्छे से सीख लेना, क्योंकि ना ट्रेंड को अक्सर कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आपने ट्रेंड को कभी भी इग्नोर नहीं करना। अब मार्केट यहाँ से नीचे वापस आई और ट्रेंड के ऊपर मार्केट ने आके अपना टेस्ट किया, यहाँ पर ट्रेंड की सपोर्ट मिली और यहाँ पर मार्केट ने अपना एक और लगाया हायर लो। अब हायर लो क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला जो हायर लो था ये पिछले वाले हायर लो से भी ऊपर था, ये आप लोग का हो गया अपवर्ड ट्रेंड, ठीक हो गया। यहाँ पर इसका मतलब कि अगर मार्केट पहले लो लगाती है, फिर हायर हाई लगाती है, फिर हायर लो लगाती है, फिर हायर हाई लगाती है, फिर हायर लो लगाती है, इसका मतलब कि मार्केट का अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड, ठीक हो गया। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़ साइडवेज ट्रेंड क्या होता है जी। अब हम आ जाते हैं जी साइडवेज ट्रेंड की तरफ, ठीक हो गया। यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। जब मार्केट किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही होती, यानी कि मार्केट ना हायर हाई ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है, ना लोअर लो ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है, यानी कि ना तो वो ऊपर जा रही होती है और ना ही वो नीचे आ रही होती है। वो किस चीज़ के दरमियान मूवमेंट दे रही होती है, अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान, ठीक हो गया। ये बात आप लोग दोबारा सुन लें, मार्केट किधर मूवमेंट दे रही होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान। ये वाली जो ब्लैक लाइन लगी हुई है आपकी, ये मार्केट की क्या है, मार्केट की सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट पकड़ती है और ऊपर कहाँ से रिजेक्ट होती है, ये आप लोगों के रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप लोगों को उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग वो वीडियो भी देखें, ठीक हो गया। यहाँ पर मार्केट पकड़ती है अपनी सपोर्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे कि मार्केट यहाँ से जाती है ऊपर और वापस नीचे आके इसी को टेस्ट करती है, ठीक हो गया।
यहाँ पे टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाती है और फिर किधर से रिजेक्ट होती है, रेजिस्टेंस से। यहाँ ऊपर मैं लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस से, ये वाला पॉइंट मार्केट की रेजिस्टेंस है। यहाँ से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका कोई ट्रेंड जो होता है वो ब्रेकआउट कब देता है, यानी कि वो टूटता कब है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि आपका एक अपवर्ड ट्रेंड चलता आ रहा था और यहाँ पे आपका ट्रेंड ही चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पर इस लाइन पे आपका हायर हाई का ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड आप लोगों का ख़त्म हो गया और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, साइडवेज ट्रेंड के अंदर आप लोगों का ट्रेंड कन्वर्ट हो गया। साइडवेज ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद मार्केट ने इसका दिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब कि ये वाला जो आपका पॉइंट था, मार्केट की कैंडल इससे नीचे चली गई, ये आप लोग की कैंडल नीचे चली गई। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जी डाउनवर्ड ट्रेंड का। डाउनवर्ड ट्रेंड का यहाँ पे हम इसको पिक कर लेते हैं और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या स्टार्ट होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड का टॉपिक स्टार्ट होता है। अब नीचे आते आते मार्केट ने यहाँ पर पहले अपना क्या लगाया, एक हाई पॉइंट लगाया। ठीक हो गया। उसके बाद जब मार्केट ने एक ट्रेंड को कंटिन्यू किया तो पहले टेस्ट पे मार्केट ने क्या दिया, अपना लोअर हाई। ठीक हो गया। अब मार्केट ने लोअर हाई क्यों दिया, क्योंकि ये आप लोग का एक हाई लगा है। ठीक है। उसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो ये वाला आप लोग का जो एक लो लगा है, ये आप लोग के पहले वाले हाई से नीचे था, इसका मतलब ये क्या बना, लोअर हाई। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई और यहाँ से मार्केट ने एक और क्या लगाया, अपना लोअर हाई। लोअर हाई यहाँ पर एक और लगा, किस वजह से, पहले आप लोगों का एक लोअर हाई लगा था और अगला जो आप लोगों का लोअर हाई था वो आप लोगों का पहले वाले लोअर हाई से भी क्या था, नीचे था। इसका मतलब वो आप लोगों का क्या है, लोअर हाई। और ये करते करते इस तरह मार्केट आ जाती है अपने एक डाउन ट्रेंड में। आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी अपनी अगली एग्जांपल की तरफ, अपवर्ड ट्रेंड की। अब यहाँ पर आप लोग देखें जी कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ये आप लोगों की जी एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है जो यूँ ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होके यहाँ तक गई हुई है। इसका मतलब कि आप लोगों ने, जब आप लोगों ने मार्केट को इस तरह की मूवमेंट करते देखा तो आप लोगों को पता चल गया कि मार्केट का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड। आपने लगा ली यहाँ पर अपनी एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद अब आपने इसके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट्स को आइडेंटिफाई आप लोगों ने कैसे करना है कि मार्केट ने पहला टच अपना इधर दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसके बाद मार्केट किस तरह ऊपर गई। ठीक हो गया। इस पॉइंट पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने अपनी एंट्री और एसएल किस तरह आपने रखना है। ठीक हो गया। इस चीज़ को आप दोबारा अच्छे से समझ लें। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिमूव करता हूँ। ये मैं आपको रिमूव करके इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने एंट्री और एसएल अपना किस तरह आपने मैनेज करना है। जब आप लोग देख रहे हैं कि भाई एक ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट एक टेस्ट अपना दे चुकी है, ये मार्केट ने पहला अपना टेस्ट दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर और यहाँ पर मार्केट ने दूसरा अपना टेस्ट दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप इन दो टेस्ट में क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने जब पहला इसको टच किया है तो उसके बाद मार्केट यहाँ से गई है ऊपर, ये मेरी लाइन ज़्यादा ही लंबी हो गई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट आप लोगों की गई है ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट क्या करती है जी, दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने नीचे आती है। यहाँ पर आप लोगों का हो गया दूसरा टेस्ट। कम से कम एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुके हों, फिर आप लोगों की वो ट्रेंड लाइन वैलिड होगी, यानी कि वो आप लोगों की एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी। ठीक हो गया। अब आप चाह सकते तो आप यहाँ पर भी अपनी एक एंट्री बना सकते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एंट्री किस तरह बना सकते थे। इस वाले एरिया को हम लोग करते हैं जी रिमूव। ठीक हो गया। और यहाँ पर जब मार्केट इस पॉइंट पे आई तो आप लोग यहाँ से ले सकते थे अपनी एक एंट्री, स्पॉट में ले सकते थे या फ्यूचर्स में ले सकते थे। फिलहाल हम स्पॉट को लेके चल रहे हैं तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते थे और आप लोगों का जो एसएल वाला एरिया होना था, एसएल वाले एरिया को हम करते हैं जी रेड। और ये यहाँ पर आप लोगों का जो पिछला लो लगा है ना, हायर लो, यहाँ पर आप लोगों ने अपना एसएल प्लेस करना था। ठीक हो गया। ये आप लोगों की एंट्री हो गई, ये आप लोगों का एसएल एरिया हो गया। और यहाँ पर आप लोग क्या रख सकते हैं, अपना टीपी जो कि उसने पिछला लगाया है। यहाँ पे आप कम से कम फिलहाल आप छोटे प्रॉफिट्स बुक करने स्टार्ट करें, आप यहाँ पर ही इसका एटलीस्ट टीपी रख सकते थे।
ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप नहीं, इसका असल जो टीपी बनता है वो ये वाला पॉइंट बनता है जहाँ पे मार्केट पहले एक अपना हाई लगाकर नीचे आई थी, अब इसने वो वाला हाई अपना ब्रेक किया है। ठीक हो गया। अब अगली एंट्री मैं आपको बताता हूँ कि अगली बार जब तीसरी बार जब मार्केट इसको टेस्ट करे तो आपने किस तरह एंट्री लेनी है। ये तीसरी बार मार्केट ने इसको टेस्ट किया, यहाँ पर आप लोग एंट्री लेते। ठीक हो गया। और आप लोगों का एसएल किधर बनता, इस वाले लो हाई लो से नीचे। ठीक हो गया। ये आपका एसएल वाला एरिया था। और आप लोगों का टीपी किधर जाना था, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों का टीपी जाना था इस एरिया में। इस वाले एरिया को जब मार्केट क्रॉस करेगी तो आप लोग वहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से करती करती जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आप लोगों का ये वाला टारगेट हिट कर देगी। ठीक हो गया। आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई। अब हम चलते हैं जी अपनी अगली एग्जांपल की तरफ। हमारी अगली एग्जांपल जो कि है डाउन ट्रेंड की। अच्छा जी, डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में इतना कोई फ़र्क नहीं होता। पहली बात हो गई, इसमें फ़र्क और सिर्फ इस चीज़ का है कि अपवर्ड ट्रेंड में मार्केट अपसाइड को मूवमेंट दे रही होती है और डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे को मूवमेंट दे रही होती है। आप लोग ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई किया करें कि मार्केट का भी अपवर्ड का ट्रेंड है या फिर मार्केट का डाउनवर्ड का ट्रेंड है। ठीक हो गया। आपको ये चीज़ समझ लग गई। अब देखिए डाउन ट्रेंड को आपने आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि मार्केट यहाँ से आप देखिए कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से ड्रॉप हो रही है। ठीक हो गया। मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो रही है और यहाँ पर आप लोग अपनी एक ट्रेंड लाइन लगाएं बॉडी टू बॉडी की। ठीक है। अब वो इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे भी लेके चलते हैं कि आपने ट्रेंड लाइन को लगाना बेसिकली किस तरह है। अब यहाँ पर जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं कि वो लोग अब फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की एंट्री ले सकते हैं, यानी कि आप किसी कॉइन को सेल करके भी आप लोग वहाँ पे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब उन लोगों को भी मैं बता देता हूँ। अब ये वाली जो चीज़ है ये आप लोग हर चीज़ पे ट्रेंड लाइन हर चीज़ में, यानी कि फॉरेक्स में हो गया, क्रिप्टो हो गई या और भी जो आपकी ट्रेडिंग होती है उसके अंदर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वो लोग जी यहाँ पर किस तरह लेते हैं जी अपनी एंट्री। मार्केट ने एक बार इसको टेस्ट किया, दूसरी बार किया। ठीक हो गया। अब तीसरी बार जब मार्केट ने टेस्ट किया तो यहाँ पर एंट्री बनी। ठीक हो गया। इसी में आप लोगों का जो स्टॉप लॉस वाला एरिया है वो पहले वाले आपके लोअर हाई से ये गया ऊपर, ये वाला आप लोगों का स्टॉप लॉस एरिया हो गया। और इस पॉइंट से ये जो मार्केट ने पहले यहाँ पे नीचे का लो मारा है, आप लोग इससे नीचे अपना टीपी रख सकते हैं। ये देखिए ये था और हम इससे नीचे अगर आप लोग अपना टीपी रखते तो ये आप लोग का टीपी हिट हो गया हुआ था। ठीक हो गया। इसी तरह हम अगर यहाँ पर जो चौथी बार मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ पर भी अगर हम एक एंट्री बनाने की कोशिश करें, मार्केट ने ट्रेंड को टेस्ट किया। ठीक हो गया। यहाँ पर टेस्ट किया और पिछले वाले से ऊपर आप लोगों का बना एसएल और इस वाले लो से नीचे आप लोगों का गया टीपी यहाँ पर। तो आप देखें कि मार्केट ने आप लोगों का टीपी हिट कर दिया। ठीक हो गया। इस चीज़ की आप लोगों को समझ लग गई। आप लोगों को अपसाइड और अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड दोनों के बारे में मैंने बता दिया। ठीक हो गया। हमारी ये वाली चीज़ें आज सारी इसमें क्लियर हो चुकी हैं। आपको मैं बताया कि आपने एंट्री एग्जिट किस तरह करना है, स्टॉप लॉस किधर लगाना है, टीपी किस तरह लगाना है, और इसमें ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन और हाउ टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ठीक है। ये चीज़ हमारी रहेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट की तरफ। अब देखिए जी, यहाँ पर अब हमारे पास इथीरियम का चार्ट खुला हुआ है। अब इथीरियम के चार्ट पर आप देखें कि मार्केट यहाँ से, आप लोगों ने मेरे ट्रेडिंग व्यू देख के घबराना नहीं है, मैंने इसका कलर चेंज किया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग भी कलर चेंज करना चाहें तो आप लोग यहाँ से सेटिंग में आते हैं और यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं रेड करना चाहूँ तो मेरा बैकग्राउंड रेड हो गया, मैं इसको ब्लैक ही रखूँगा। ठीक हो गया। और अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहें तो आप लोग कैंडल्स का कलर यहाँ से ये ट्रेडिंग सिंबल्स में ये आप लोग कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अपनी मर्ज़ी का आप लोग इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और यहाँ पर आप लोग देखें कि इथीरियम का इथीरियम यहाँ से इस प्राइस से इथीरियम नीचे आ रहा है। ठीक हो गया। अब नीचे आ रहा है तो आप लोगों ने सबसे पहले, अगर आप लोगों को पता चले कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, अब नीचे आ रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अपना एक ट्रेंड लगा लेते हैं जो कि हमारा बनता है डाउनवर्ड ट्रेंड। यहाँ पे अब हमने गए इधर और यहाँ पर जब आप लोगों ने ये जो आप लोगों के कर्सर के नीचे एक जो एरो आ रहा है ट्रेंड लाइन टूल्स, यहाँ पर आप देखें कि आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइंस की ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब आप लोग अगर ट्रेंड लाइन, सबसे पहले नंबर पे ट्रेंड लाइन है, आप लोग इसको फेवरेट में ऐड करें। फेवरेट में ऐड करने के बाद ये आपके पास यहाँ आ जाएगी, आप इसको जहाँ मर्जी आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लगाते हैं जी ट्रेंड लाइन। यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ
और होते होते मार्केट नीचे आती गई। ठीक हो गया, ये आप लोग की क्या बन गई, ये आप लोग की एक ट्रेंड लाइन बन गई, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। ठीक हो गया। अब अगर आप इस ट्रेंड लाइन को जैसे मर्ज़ी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि ये जो होती है ना चीज़, ये विक टू विक, ये यहाँ से और यहाँ से ये विक टू विक का होता है। और अगर आप लोग बॉडी टू बॉडी करना चाहिए तो ये जो कैंडल का ये जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया जहाँ पर क्लोजिंग होती है, ये आपकी बॉडी टू बॉडी वाला एरिया होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग बॉडी टू बॉडी वाले को करते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट की विक्स निकलती है ना, यहाँ पर आप देखें ये वाली विक्स कितनी बड़ी हैं। ये वाली विक्स आप लोगों की ये करती हैं, मार्केट मैनिपुलेटर्स ये इस तरह की विक्स लगाते हैं ताकि वो लोगों को, फ्यूचर ट्रेडिंग वालों को लिक्विडेट कर सकें। और ये सिर्फ फेक आउट और फेक ब्रेकआउट के चक्करों में होती है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब ठीक है, जो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले हैं वो इसमें अगर अब उनको पता है ना कि मार्केट का शॉर्ट का ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड लाइन के थ्रू एंट्री किस तरह ले सकते थे। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ऑप्शन आ रही है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये है फ्यूचर ट्रेडिंग वालों के लिए। ठीक है, अब आप इन दोनों को कर लें फेवरेट्स में ऐड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है जी शॉर्ट की पोजीशन। आप देखें कि यहाँ पर मार्केट ने एक बार ट्रेंड को टेस्ट किया। अब जब मार्केट दोबारा इधर आई है तो इस पॉइंट पे वो लेते एंट्री। ठीक हो गया। अब एंट्री लेने के बाद उनका एसएल बनता ये वाला एरिया। ठीक हो गया, ये वाला एरिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्यों बनता, मैंने जो पिछले अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक अपना हाई लगाया था, इस हाई से ऊपर इन लोगों का बनता है स्टॉप लॉस का एरिया। ठीक हो गया, ये चीज़ अब आप लोगों को समझ आ गई। और अब इन्होंने अपना टारगेट किधर रखना था। अब टारगेट इन्होंने रखना था, ये जो मार्केट ने एक लो लगाया था इससे नीचे का ये लोग टारगेट रखते। ठीक हो गया। अब ये पहले हम इसको लिख लेते हैं जी, ये मार्केट का लगा जी लो। ठीक हो गया। अब आप चाहे इसको विक पे रखना चाहते हैं या इसको बॉडी पे रखना चाहें, हम बॉडी पे रख लेते हैं क्योंकि मार्केट क्लोज इधर हुई थी। ठीक हो गया। इसके बाद ये इससे नीचे आप लोगों का टारगेट वाला एरिया और ये आप लोग इनका टीपी हिट हुआ था। ठीक हो गया। सेम इसी तरह की चीज़ अपवर्ड ट्रेंड में है कि जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में हो तो आपने उसकी एंट्री किस तरह लेनी होगी। आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।